नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है डॉक्टर्स स्पीक। कैसे हैं आप सभी? इसी आशा के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ज़्यादा सुविधाजनक स्थिति में होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहने को तो हमारे इस कार्यक्रम का नाम है डॉक्टर्स स्पीक, जिसमें डॉक्टर्स कहते हैं लेकिन कहते वही हैं जो आप चाहते हैं। जी हाँ, आपके मन की जो बातें होती है वही होता है हमारा विषय। आपके मन में जो सवाल होते हैं वही सवाल हम पूछते हैं अपने डॉक्टर्स से, और रही सही जो बातें होती हैं आपके दिल में उन्हें आप फ़ोन करके हमसे पूछ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम। आज कार्यक्रम का विषय है हड्डी से संबंधित रोग, कारण और निवारण। और इस विषय पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहर के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ जो इस वक्त एम्स रायपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर आलोक चंद्र अग्रवाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो आप हमसे फ़ोन पे आपके मन में इस विषय से संबंधित जो भी सवाल आ रहे हैं वो पूछ सकते हैं। इसके लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 0771-228-3856। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 0771-228-3856। तो आइए हड्डी रोगों से संबंधित विषय पर हम बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर साहब मैं बातचीत शुरू करूं, मैं पहनने जा रही हूं अपना मास्क, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चाहूँगी कि आपने भी चूँकि मास्क लगा रखा है तो हम मास्क से ही कार्यक्रम की शुरुआत करें। प्रीति जी, ये आपने बहुत अच्छा किया है जी। आज के दिन में, जबकि कोविड इतना फैला हुआ है। पहली वेव जा चुकी है जी, सेकेंड वेव जा चुकी है, तीसरी वेव आने वाली है। हाँ, केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। मास्क ही जीवन है क्या बात और इस मास्क को हमें लगा के रखना है। हाँ। और इसी में हमें बातचीत करनी है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि दोस्तों मास्क ही जीवन है, यानी आपको मास्क की आदत बना लेनी है। आप इसके साथ जीवन जीना शुरू कर दें, आदत बना लें। तो डॉक्टर साहब, हम हड्डी रोग पे आते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल बहुत ही साधारण सा सवाल है। आज हम जिससे भी मिलते हैं, चाहे महिलाएं हों पुरुष हों, एक उम्र के बाद 30, 35 या 40 हम कह लें, जब भी हम मिलते हैं तो उन्हें कोई खास बीमारी नहीं है, लेकिन उनका कहना ये होता है कि आजकल हाथों में बहुत दर्द होता है, पैरों में बहुत दर्द होता है, कमर में दर्द है। तो ये किस वजह से है डॉक्टर साहब कि एक एज के बाद लोगों में इस तरह के हड्डी से संबंधित लक्षण दिखाई देने लगते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। जी। देखिए, ये चीज़ सीधे सीधे हमारी दिनचर्या से जुड़ी हुई है। अचीवमेंट्स की दौड़ को लेके, भागम भाग की ज़िंदगी के अंदर, जी। जहाँ हम ना तो खान पान पे ध्यान दे पाते हैं, ना ही हम अपने व्यायाम पे ध्यान दे पाते हैं, जी हाँ, ना ही हम बच्चों पे ध्यान दे पाते हैं। अचीवमेंट्स की दौड़ ये इन बीमारियों को लेकर आती है। जी। खान पान की कमी से खाने में विटामिन्स कम हो जाते हैं, हाँ, प्रोटीन्स कम हो जाते हैं, जी, फैट फूड का प्रचलन भारी मात्रा में बढ़ गया है, जी हाँ, और कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो रही है। जी। ऑल्दो भारत में धूप की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं रंग काला न पड़ जाए इसलिए लोग धूप से बचते हैं। या तो सुबह 8 बजे वो बाहर निकलेंगे या शाम को 6 बजे। ऑफिस के कर्मचारी छतों के नीचे बैठे रहते हैं। बिल्कुल, जी हाँ। और जब धूप ही नहीं मिलेगी तो विटामिन डी कैसे बनेगा? इसी ढंग से लोगों में योग की तरफ, जी, व्यायाम की तरफ ध्यान हटा है। कुछ लोग एरोबिक्स में जरूर जाते हैं, जी, पर रोज जो व्यायाम करना चाहिए, मांसपेशियों में जो तनाव बना रहना चाहिए, जी, शरीर में जो स्फूर्ति आनी चाहिए, रक्त का प्रवाह होना चाहिए, सांसें जो फेफड़ों में खून में जानी चाहिए, जी, वो कहाँ हैं? वो कहीं नहीं मिल रही हैं। जी, काम के दबाव के तले लोग दब गए हैं या जिम्मेदारियां पूरी करने में लग गए हैं। जी, और यहीं से शुरू होती है हड्डियों में कमजोरी, मांसपेशियों में कमजोरी, जी। जोड़ों में दर्द तनाव, की जो समस्या, दर्द की जी, शुरुआत। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई। इस वक्त हमारे कॉलर लाइन पर हैं, हम उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार। हेलो, 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 नमस्कार, अपना नाम बताएं। लगता है कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं। हेलो, लगता जब है तक कि आते हैं मैं अपनी बात चालू रखता जी हूँ। हाँ, जी हाँ, ज़रूर डॉक्टर साहब।
तो 30, 40, 35, 40 साल के बाद जो बीमारियां आ रही हैं, जी सबसे पहली जो बीमारी आती है वो होते हैं जोड़ों में दर्द। जी हाँ इससे हम बोलते हैं प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जी या अस्थि संधि शोथ। हम्म, ये 40 साल के बाद ही शुरू होता है हम्म, और जोड़ों के अंदर जब वजन सही नहीं पड़ता है, जी। मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, हम्म, तो जोड़ों पर लोडिंग अब नॉर्मल ज्यादा होती है। हाँ जी जोड़ों में खान पान की कमी से हम्म, हाइलुरोनिक एसिड नहीं आता है, साइनोवियल फ्लूइड कम बनता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज का न्यूट्रिशन नहीं बनता है जी और हड्डियां घिसना स्टार्ट हो जाती हैं। ये जैसे- प्रारंभिक अवस्था है प्राइमरी जी ऑस्टियोआर्थराइटिस हाँ जो 40 साल से ऊपर सभी को होनी ही है, हाँ खासकर उन लोगों को जी जिनका वजन ज़्यादा है, हम्म, जो दूध नहीं पीते हैं, जिनमें कैल्शियम की कमी है, जी जो धूप में नहीं निकलते हैं, जो व्यायाम नहीं करते हैं, जी तो इन लोगों को संभल के चलना है क्योंकि इनके जोड़ों में दर्द होगा। हाँ ये दर्द स्टार्ट होगा गर्दन के दर्द से, जी कुछ को कमर के दर्द से, हम्म, कुछ के घुटने घिसने चालू होंगे हाँ और फिर धीरे धीरे हाथ के छोटे जोड़, हाँ पैरों के जोड़, जी एड़ी में दर्द, हाँ कोहनी में दर्द, जी टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, हाँ हाँ ये सब बीमारियां एक एक करके आएंगी, जी लेकिन शुरुआत वहीं से है। हाँ हाँ तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि धीरे धीरे यहाँ से शुरू होता है, कई बार ये देखा जाता है कि हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, व्यक्ति कुछ देर अगर हाथों को इस तरह से रख देता है तो क्या ये भी एक तरह के हड्डी रोग के लक्षण हम मान सकते हैं? हाथ पैर का सुन्न हो जाना, जी रेडिकुलोपैथी, हम्म, ये प्रे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जी या डिस्क सर्वाइकल डिस्क का एक हिस्सा होता है। हम्म, इसमें गर्दन में जब नस दबती है जी तो उसके हाथ में झुनझुनी का आना, हाँ कमजोर पड़ना, ताकत हाँ। कम करना पड़ता है। जी दूसरा कारण जो हाथों में झुनझुनी का आने का है हम्म, वो यह है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, जी ऑस्टियोपोरोसिस। हम्म, तो इसमें हाथ की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, पैर की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जी दर्द होता है। हम्म, हाथ में झुनझुनी जो तीसरे रीज़न है जी उसे हम बोलते हैं रिपीटेटिव स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। हम्म, सारी दुनिया आजकल मोबाइल में लगी मोबाइल, हुई है जी, या जी, जी। टाइपिंग में लगी हुई है, हाँ 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 जोड़ घिसते 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 घिस गया है। हाँ सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, हाँ। हाथ तानो, जोर से मुट्ठी बंद करो, हम्म, हाथ तानो, मुट्ठी जोर से बंद करो, हम्म। कलाइयों को मूवमेंट दो, आगे जी। से पीछे घुमाओ, पीछे से घुमाओ, हाँ चाल पूरी दो। हाँ वक्त किसके पास है? यदि इसी चीज को आप जी 2 जी। मिनट 3 मिनट दिन में 3 बार कर लें हाँ हाँ तो आपका हाथ स्वस्थ रहेगा, हाथ में झुनझुनियां नहीं आएंगी। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि ऑफिस में भी काम के दौरान सीट पे ही बैठे हैं और कंप्यूटर्स में लगे हैं, सामने स्क्रीन है और बिल्कुल एक टक देखते रहते हैं, आंखों में भी उसका प्रभाव होता है और हाथों में भी ज़्यादातर महसूस होता है। ये आपने सही कहा कि थोड़ी थोड़ी देर में यदि हाथों को मूवमेंट देते रहें, जिस तरह की आपने ये एक्सरसाइजेस बताई, तो ये हमें बचा सकता है आगे हड्डी से, हड्डी रोग या ऑस्टियोपोरोसिस की जो आप इसमें आप बात कर देखिए रहे आगे क्या हो रहा है। हैं। जी आदि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके सामने कंप्यूटर स्क्रीन रखी जी। है और टाइपिंग चल रही है, आंखें फिक्स हैं। हम्म, अब गर्दन ऊपर चढ़ी हुई है, गर्दन पर लोड पड़ रहा है, गर्दन तो घिसाव होगा ही होगा, जी जी जी। गर्दन में दर्द होगा। हाँ हाँ आंखें लगातार रोशनी पे पड़ रही है, आपने चश्मा नहीं लगाया है, हाँ आंखों पर रोशनी पड़ रही है, हाँ हाँ पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, जी। आंखों की दृष्टि कम कर रही हैं। हम्म, तो यदि आप अपनी कुर्सी पे ही बैठे बैठे हाँ थोड़ा सा कंधा चला लें, आगे से पीछे, जी पीछे से आगे, हाँ हाथ करके सिर ऊपर कर लें, नीचे कर लें, जी एक साइड घूम जाएं, दूसरी साइड घूम जाएं, हाँ हाँ तो मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, ओ रक्त का संचार बढ़ जाएगा। क्या बात है। और इसी बीच यदि आपने थोड़ा सा गहरी सांस अंदर लिया, नीचे छोड़ी, तो पूरा सिस्टम स्वस्थ हो जाएगा क्या और ये बीमारियां आपको नहीं होंगी। बहुत अच्छी बातें आपने बताई डॉक्टर साहब। मतलब जनरली हम कुछ मिनट का रेस्ट तो लेते ही हैं। मैं इससे पहले कि अपनी बात आगे बढ़ाऊं, हमारे एक और कॉलर इस वक्त लाइन पर है, इनका प्रश्न लेते हैं। हेलो 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 नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी अंजर कुमार जी बोलिए। बिहार से ये कॉल था, अंजर कुमार जी का, कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो हेलो नमस्कार अंजर कुमार जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा चलिए है। जब तक ये चल रहा है मैं हाँ, आपको जी। फिर आगे बताता हूँ। हाँ जी जी सर। तो ये तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ। हाँ इसके बाद आता है कि हड्डियां घिस गईं, जी विटामिन डी कम हुआ, कैल्शियम कम हुआ, जी स्त्रियों में माहवारी आना बंद हुआ, हार्मोन्स कम हो गए। जी अब ऐसे समय में जो शरीर में से हड्डियों की
गलना स्टार्ट होता है, इसको अस्थि छिद्रता या ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, जी। तो लेडीज़ में आमतौर पर माहवारी बंद होती है हाँ हाँ 45 साल के आसपास, जी, मेनोपॉज का मेनोपॉज जी हाँ। तो जो हड्डियों का क्षय है हम्म, ये हर साल 1 से 2% होता जा रहा है जी। और शरीर की हड्डियां कमज़ोर होती जा रही हैं। हम्म, जैसे जैसे एज बढ़ेगी हड्डियां जी। कमज़ोर होती जाएंगी। हाँ तो पहली चीज़ होती है कि इन हड्डी की बीमारियों को हम क्षय को कैसे रोकें। जी। इसके लिए कंसेप्ट आता है हाँ। पीक बोन मास, यानी किस उम्र के अंदर हड्डियां सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। हाँ हाँ तो आमतौर पे पाया गया है कि 25 साल के युवक में सर हड्डियां माफ़ी सबसे मजबूत चाहूँगी, हैं। हमारे कॉलर इस वक्त लाइन पर हैं, हम इनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो, हेलो हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर स्पीक में। हेलो 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 हेलो, सर मेरा अपना- गाड़ी टूट गया है, 7 साल हो गया सर, मैं इसी दर पर हूँ। सर कोई उपाय बताइए। क्या टूट गया है? अपना प्रश्न फिर से पूछेंगे अंजीर जी? अंजीर जी आप अपना सवाल एक बार फिर पूछें। मेरा गाड़ी टूट गया है, रीढ़ का 7 हड्डी साल हो टूट गया। गया है। 2014 में एक्सीडेंट हो गया था बाइक से। जी और सर मैं इसी जगह पर हूँ। सर कोई दवा बताइए, कोई उपाय बता दीजिए सर। रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है इनकी एक्सीडेंट में और काफ़ी सालों से परेशान है, एक ही करवट रह पाते हैं। अच्छा अंजियर जी, आप बोलना चाहते हैं कि रीढ़ की हड्डी पीठ में टूट गई है, हाथ पैर आपके नहीं चल रहे हैं, 7 साल हो गए हैं, आपको लेटे रहना पड़ता है। जी रीढ़ की हड्डी चोट के बाद जो टूटती है जी। तो कई परेशानी आती हैं। पहली परेशानी होती है कि पैर चलने बंद हो जाते हैं। जी। जब पैर चलने बंद हो गए हैं तो मरीज पलंग पर लेटा हुआ है, हाँ अब ना तो लैट्रिन ठीक से कर पा रहा है जी। ना पेशाब ठीक से कर रहा है। हाँ हाँ यदि नली पड़ी है तो पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है। लैट्रिन 3-3 4-4 दिनों तक नहीं हो रही है। जी। और यदि आपने फैटी फूड खाया तो लैट्रिन कभी भी नहीं होगी। तो खाने में सलाद, हाँ चने, हाँ अंकुरित भोजन, जी। छिलके वाली खिचड़ी, हाँ ककड़ी, मूली, इन हाँ। चीज़ों को यदि ठीक से पीस के आप देंगे हाँ हाँ तो धीरे से टट्टी ठीक से आने लगेगी। हाँ हाँ यदि ये नहीं आती है तो आप लेटे रह जाते हैं। एक ही जगह लेटे लेटे क्या हो रहा है, जहाँ पे वजन पड़ता है जी। चमड़ी खिंचने लगती है, चमड़ी दबने लगती है, चमड़ी पे घाव आने लगते हैं हाँ और इसको हम बेड सोर या प्रेशर सोर बोलते हैं। जी जी। उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें मरीज को बार बार करवट दिलाना पड़ेगा। डेली मरीज को सुबह शाम स्नान करा रहे हैं, जी। चमड़ियों पे स्प्रेड का लोप लगा रहे हैं, हाँ हाँ अच्छे से पाउडर लगा रहे हैं। हाँ और यदि मरीज बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है जी। तो उसको एयर मैट्रेस से वाटर एयर मैट्रेस पर रख रहे हैं, जी। जिससे बॉडी अपने आप हिलती जुलती रहे। हाँ अब मरीज को कि पूरे समय लेटा हुआ है जी। तो वो किसी अच्छे कार्य को तो कर नहीं पा रहा है हाँ और दिमाग भी उसका तनाव में है। जी तो उस तनाव को हटाना बहुत ज़रूरी है। जी ऐसे मरीजों को जिनकी रीढ़ की हड्डी टूटती है जी। प्राय एम्स में या किसी भी अस्पताल में ले जाके यदि हम हड्डी को स्टेबलाइज करा लें, जी। ऑपरेशन करा के फिक्स करा लें, तो कम से कम जिस मरीज के पैर में ताकत नहीं है जी वो फिर भी बैठ पाएगा, जी। हाथ से काम कर पाएगा, हाँ। हाथ से व्यायाम कर पाएगा, जी। टाइपिंग कर पाएगा, लिख पाएगा। हाँ यानी तो वो चलने फिर मतलब एक जीवनचर्या में एक बदलाव बदलाव लाके ला सकते हैं। उसके जी। जीवन में हम आशाएं उमंग भर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब। एक और कॉलर इस वक्त लाइन पर है, हम इनका प्रश्न लेते हैं। हेलो 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 नमस्कार। हेलो बोलिए। नमस्कार, अपना प्रश्न पूछें, अपना नाम बताएं। नमस्ते। हेलो हेलो विजय सोनी जी। विजय जी अपना प्रश्न पूछ। संबंधित पूछना था, शुगर है उसके कारण होता है क्या ऐसा? HbA1c 6.8 है। दर्द कहाँ पर है? किस अभी- जोड़ में, किस हड्डी में दर्द है बताइए। कंधे में दर्द है। कंधे। कंधे में कंधे दर्द। में दर्द है। जी जी जी, ये एक बहुत ही आम परेशानी है। हाथ मुड़ता नहीं है। जी, कंधे में क्या है, 3 वजहों से दर्द आता है। जी। एक या तो चोट लगी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक फ्रोजन शोल्डर, दूसरा होता है जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, और तीसरा जिनकी शुगर बढ़ी हुई है। जी। तो हाई शुगर के चलते ये शुगर कंधे की झिल्ली में आती है, उसको चिपका देती है।
मरीज हाथ तो उठाएगा जी। पर इससे ऊपर नहीं हाथ जा रहा है, ओह, मरीज का हाथ बाहर नहीं जा रहा है हाँ हाँ और बहुत तेज दर्द है। हाँ हाँ। फ्रोजन शोल्डर का बेसिक इलाज तो व्यायाम ही है, जहाँ पे मरीज से बोलते हैं जी कि आप सिकाई करो, दर्द की गोली ले लो जी और कंधों को बाहर निकालो। दिस इज जी। कॉल्ड एज एंटीरियर कैप्सुलर स्ट्रेच। हाँ हाँ कंधे को हाथ के ऊपर लेकर जाओ, जी नीचे लाओ, हाँ पीछे लेके जाओ जी। और दीवार के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ो। हम्म। लेकिन यदि आपको डायबिटीज है, जी 6.8 का HbA1c है, यानी डायबिटीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, हाँ। इससे पहले नियंत्रण में लाना पड़ेगा। ओह। यदि सिकाई से, व्यायाम से, हम्म। शॉर्ट वेव डायथर्मी, अल्ट्रासाउंड से आराम नहीं आ रहा है जी। तो डॉक्टर्स कंधे के अंदर कुछ इंजेक्शंस भी लगाते हैं। हम्म। कुछ डॉक्टर्स पीछे सुप्रास्कैपुलर नर्व में ब्लॉक लगाते हैं, जी। उसको लगाते ही मांसपेशी शिथिल हो जाती है, कंधा ऊपर उठने लगता है। हाँ तो यदि सिर्फ दर्द की वजह से संकुचन है जी। तो ब्लॉक लगाते ही हाथ उठने लगेगा, हम्म। और यदि लगे लगे हाथ साल भर से 2 साल से ऐसा हो गया है जी। कि हिल ही नहीं रहा है हाँ हाँ तो कॉन्ट्रैक्चर रिलीज के लिए व्यायाम लगेगा। हाँ सेकंड उपाय जो आया है जी। वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये रीजनरेटिव मेडिसिन का अंश है, हम्म। जहाँ आपके खून से ही हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाते हैं जी। और उसका इंजेक्शन कंधे में देते हैं। हम्म। तो उससे एक इंटेंस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, जी। रक्त का संचार बढ़ता है, हम्म। टिश्यूज फिर से ग्रो होने स्टार्ट होते हैं अच्छा। और कंधे में फिर से चाल आ जाती है, हाँ दर्द चला जाता है। जी। और कुछ डॉक्टर्स कभी कभी टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए हाँ। डिपोमेड्रोल का भी इंजेक्शन देते हैं, जी। उसके बाद व्यायाम कराते हैं। हम्म। तो यदि व्यायाम से आपकी तकलीफ 1 साल में ठीक हो रही हो तो इंजेक्शन लगाने के बाद वो 3 से 4 महीने में ठीक हो जाती है। जी। यहाँ यह बताना जरूर होगा कि पहले जो ये लोग बोलते थे कि इलाज लो या ना लो, हाँ। साल भर में हाथ ठीक हो ही जाएगा, हाँ जी हाँ जी। तो हाथ ठीक नहीं होगा, हाँ आपको आदत पड़ आदत जाएगी। पड़ जाती है जी। इलाज लेना जरूरी है, व्यायाम जी। करना जरूरी है। हाँ हाँ व्यायाम मैंने आपको करके दिखाए हैं, जी हाँ। सिंपल व्यायाम है, इसी क्रम से करेंगे जी। कंधा खुलने लगेगा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि माफ़ी चाहूँगी, हमारे कॉलर इस वक्त लाइन पर हैं, पहले इनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, गुप्तू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी भगत राम जी। नमस्कार। और नमस्कार डॉक्टर साहब और आपको भी। मेरा सवाल है कि अभी के समय में बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए ये कोरोना काल जो है बहुत दुख दर्द भरा है, तो इनके हड्डियों के बचाव के लिए बच्चों विशेष करके सयानों के लिए हमें ऐसे कौन सी सावधानी रखना चाहिए जिससे उनके हड्डियों में परेशानी ना हो। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि यदि कभी कभी नस पकड़ा रहता है लेकिन उसको पता नहीं चलता कि नस पकड़ा है या हड्डी में दर्द है, तो कैसे हमें पता चलेंगे कि हड्डी में दर्द है या नस में दर्द है? जी, ये बड़े सुंदर अच्छा, प्रश्न है आपके। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं पहले भी यही बात कह रहा था जी कि बच्चों के अंदर कोरोना काल में हड्डियों को कैसे मजबूत करें, जी। और पीक बोन मास का कंसेप्ट। हम्म। तो यद्यपि हम ये अपने बच्चों को बाहर खेलने जाने के लिए नहीं देंगे, जी। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कई खेल हैं, पिट्टुल, लंगड़ी, हाँ खेलना। जी। तो इम्पैक्ट स्पोर्ट्स जो है जब हम करते हैं, जोड़ों पे लोड लेते हैं तो हड्डी मजबूत होती है। और खासकर लड़कियों में जी। माहवारी आने से पहले, मीनार्की के समय, यदि उनको हम अच्छा संतुलित आहार और दूध दें जी। और साथ में उनको इन इम्पैक्ट स्पोर्ट्स के ऊपर डालें, जैसे लंगड़ी कूदना, जी। तो इनकी पीक बोन मास बढ़ जाएगा। हम्म। लड़कों में भी जो है जी। दूध के साथ व्यायाम करने से, हम्म। खेलने से, जी। कबड्डी खेलने से, फुटबॉल खेलने से पीक बोन मास बढ़ेगा, हाँ हाँ तो वो स्वस्थ रहेंगे। जी। हमें कोरोना काल में से वही प्रिकॉशन लेना है कि बच्चे एक दूसरे से गले ना लगें, जी। डिस्टेंस बना के रखें, व्यायाम करें, योगा करें, जी। हाथ बार बार धोएं हाँ। और मास्क पहन के रखें। जी। हर बच्चे को 1 गिलास दूध मिले, ये मेरी नज़र में उसका अधिकार है, जी। और वो शासन की तरफ से या हाँ। परिवार की तरफ से बच्चों को मिलना ही चाहिए। जी। मौसमी फल खा के भी आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। जी हाँ। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल ये था कि क्या था दूसरा सवाल? मैं खुद बड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ। भगत राम जी ने सवाल तो पूछा हड्डी से संबंधित, याद नहीं आ रहा, मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ। दर्द की इन्होंने बात की दूसरी थी। चीज मैं आपको जी, बताता हूँ कि घर में बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, हाँ जिनको कि हम खाना तो खिलाते हैं, ध्यान देते हैं, जी सभी कुछ करते हैं, हाँ पर उनकी हड्डियां कमजोर होनी स्टार्ट हुई हैं। जी हाँ और ऐसे लोगों के अंदर जी
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि हर महिला को 35 साल के ऊपर जी 500 मिलीग्राम एलिमेंटल कैल्शियम यदि दिया जाए, हम्म, माहवारी बंद होने के बाद पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में जी यदि 1 ग्राम कैल्शियम रोज दिया जाए और 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग में जी जिनमें कि वृद्धावस्था के कारण हड्डियां कमजोर हुई हैं, इसमें पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं है, जी तो 1 से 1.5 ग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। जी सवाल ये उठता है कि क्या इतने कैल्शियम लेने से हमें पथरी हो जाएगी? तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। जी हाँ, कैल्शियम इसमें हमको इस ढंग से लेना है हाँ कि यदि हम खाना खाने के बाद कैल्शियम ले रहे हैं हम्म, तो एक्स्ट्रा कैल्शियम जो होगा वो जी। आपके लैट्रिन के साथ चला जाएगा हम्म, और कभी भी आपको पथरी नहीं होगी। जी यदि आप कैल्शियम साइट्रेट लेते हैं तो सॉल्यूबल है, तो आपको पथरी नहीं होगी। जी लेकिन जिन लोगों को कैल्शियम की कमी है उनको फिर सबसे सस्ता कैल्शियम कार्बोनेट देने से ही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है और वही कैल्शियम लेना तो चाहिए। इनकी पील्स ले सकते हैं कि या दूध से या किसी अन्य खाद्य पदार्थ से इसकी पूर्ति की देखिए, जा सकती है? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन डी के द्वारा, जी और विटामिन डी तो धूप में कोई भी आदमी तेल लगा के लेट नहीं रहा है, जी हाँ ना दिन में कोई बुजुर्ग लेट रहा है, ना आज के दिन में ताजे नए बच्चों को हम धूप में रख रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। काला कलर जो जो हमारे ऊपर अभिशाप बन गया है, उसके चलते धूप हमारे लिए बेमानी हो गई है। जी हाँ तो विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना होगा। जी मिल्क के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें विटामिन डी का सप्लीमेंट है, लेकिन नहीं तो आपको विटामिन डी की टैबलेट्स जी यदि आप ले रहे हैं कैल्शियम के कैल्शियम साथ के तो साथ एब्जॉर्प्शन विटामिन डी। बढ़ेगा जी और हड्डियां मजबूत होने लगेंगी। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी जानकारियां हमें दी, मन तो हो रहा है कि आपसे और बातें करें और जानकारियां लें, लेकिन हमारे कार्यक्रम का वक्त हो चला है, इसलिए एक बात चाहूंगी- और बोलना जी चाहूँगा जरूर, आप बताएं। कि कैल्शियम और विटामिन डी अपनी जगह है, जी लेकिन बुजुर्गों में यदि हड्डियां कमजोर हो रही हैं जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जी हाँ तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बाइफॉस्फोनेट्स के इंजेक्शन और टैबलेट्स आते हैं जी जो हफ्ते महीने में लेना पड़ता है नियमित वॉकिंग के साथ, जी या फिर पैराथायराइड हार्मोन के एनालॉग्स आते हैं जी जिनके इंजेक्शन एकदम वृद्धावस्था में जो हड्डियां छूते ही टूट रही हैं जी उनकी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। हाँ हाँ मैं एक चीज़ पुनः आप लोग से और भी बोलना चाहूँगा कि ये कोविड काल है, बिना कारण घर से बाहर ना निकलें, जी मास्क का प्रयोग जरूर करें, बिल्कुल सैनिटाइजर का प्रयोग करें और जहाँ तक हो सके बार बार हाथ धोएं। मैं यदि दिन में 50 मरीज देखता हूँ तो मैं कम से कम 55 बार तो हाथ धो रहा हूँ। जी ये क्या बहुत बात ही है। आवश्यक है, मास्क ना उतारें। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारियां दी और हमें समय दिया। दर्शकों, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान निश्चित रूप से हुआ होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार।